हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। घर का काम हो या किचन का काम हो, हमें कोई ना कोई परेशानी का सामना तो करना ही पड़ता है। लेकिन अगर हम इन छोटी छोटी टिप्स ट्रिक्स और हैक्स के थ्रू अपने काम करें तो वो आसानी से और चुटकियों में हो जाते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे नमक का डिब्बा लिया हुआ है। आपने देखा होगा कि कई बार नमक में बहुत जल्दी सीलन लग जाती है और नमक एकदम से खराब हो जाता है और डब्बा भी साइड साइड से गिल्ला हो जाता है। तो इसके लिए मैं बहुत ही बड़ी टिप लेके आई हूँ। आपने क्या करना है कि थोड़े से चावल ले लेने हैं और एक कपड़े का टुकड़ा, और देखिए इस तरह से छोटी सी चावल की पोटली बना लेनी है। आपने देखा कि मैंने नमक के पैकेट को ऐसे ही डब्बे के अंदर डाल दिया है। मैंने पैकेट से इसको बिल्कुल भी बाहर नहीं निकाला है। मैंने इसलिए ऐसा किया है क्योंकि इससे नमक जल्दी खराब नहीं होता है, नमक में बिल्कुल भी सीलन नहीं आती है। अगर आप नमक को प्लास्टिक के डब्बे में डाल रहे हो तो आप भी इसी तरीके से डालें जिस तरीके से मैंने नमक के पैकेट को अंदर डाला है। चावल की बनाई हुई पोटली को नमक के अंदर डाल देना है और अच्छे से इस तरीके से हिला देना है। आप चाहें तो नमक को ऐसे भी खुला डाल सकते हो अगर आपने पोटली नहीं बनानी है तो। अगर नमक को कांच की शीशी में रखते हैं तो इससे बिल्कुल भी सीलन नहीं आती है और ना ही नमक खराब होता है। इस तरीके का यूज करने से बिल्कुल भी नमक खराब नहीं होगा। चलिए देख लेते हैं कि अगली टिप क्या है। देखिए, मैंने यहाँ पे मिर्च का पैकेट लिया हुआ है। अक्सर हम क्या करते हैं कि कोई भी मसाले का पैकेट खोलते हैं, आधा डब्बे में डाल देते हैं और आधा ऐसे ही पैकेट में पड़ा रहता है, जिससे क्या होता है कि पैकेट के अंदर हवा चली जाती है और मसाला खराब हो जाता है। तो इसके लिए हमने क्या करना है कि इस तरह के 2 क्लॉथ क्लिप ले लेने हैं और देखिए इस तरीके से हमने इसको अच्छे से बंद कर लेना है। टी शर्ट का कपड़ा जो है ना वो बहुत ही स्ट्रेचेबल और सॉफ्ट होता है, तो इससे ब्रा जो है वो बहुत ही अच्छी बनती है। तो चलिए मैं बताती हूँ कि कैसे बनानी है। सबसे पहले हमने क्या करना है कि अपनी टी शर्ट को अच्छे से बिछा लेना है और फिर देखिए जिस तरीके से मैं ऊपर वाली साइड से काट रही हूँ आपको भी इसी तरीके से काट लेना है। और फिर हमने क्या करना है कि दोनों साइड को भी काट लेना है। देखिए जिस तरीके से मैं काट रही हूँ आपने भी इसी तरीके से बिछाकर दोनों साइड को काट लेना है। फ्रेंड्स, हम घर में ही बड़ी आसानी से ब्रा की कटिंग और स्टिचिंग कर सकते हैं। हम घर में ही अपने लिए पुराने टी शर्ट से तरह तरह के ब्रा सिल सकते हैं और हमारी टी शर्ट भी बेकार नहीं जाएगी और हमें ब्रा लेने के लिए बाहर पैसे भी खर्च नहीं करना पड़ेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने टी शर्ट को काटकर अलग कर लिया है। इसी तरीके से आपको भी इसके 2 पीस कर लेने हैं। ये इसके 2 पीस हो गए, एक आगे वाला और एक पीछे वाला। तो आप जिसे यूज करना चाहे उसे यूज कर सकते हैं, लेकिन आगे वाले में थोड़ा डिजाइन है तो मैं आगे वाले को यूज कर रही हूँ। अब हमने क्या करना है कि देखिए ये जो पीस है इस तरह से हमने इसको फोल्ड कर लेना है। तो आप देख पा रहे होंगे कि मैंने इसको 2 बार फोल्ड किया है, यानी कि इसके 4 पीस बन जाएंगे। तो इस तरीके से फिर हमने इसको काट लेना है। फ्रेंड्स, ये ब्रा बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसके 4 पीस कर लिए हैं। इसी तरीके से आपको भी काटकर 4 पीस कर लेने हैं। और फिर हमने क्या करना है कि इंच टेप लेना है और फिर 7-7 इंच पर निशान लगाकर हमने इसको काट लेना है। तो देखिए मैंने इसको 7 इंच पर निशान लगा के इसको काट लिया है। इसी तरीके से आपको भी काट लेना है, यानी कि इसकी लंबाई चौड़ाई हमने 7-7 इंच रखनी है। और फिर क्या करना है कि इन चारों पीसों को इस तरह से हमने फोल्ड कर लेना है और फिर इंच टेप लेके 3 इंच का निशान हमने लगा लेना है और उसको फिर इस तरीके से काट लेना है। तो देखिए मैंने इन चारों पीसों को काट लिया है और ये काटने के बाद ऐसे दिखेंगे। अब देखिए हमने क्या करना है कि टी शर्ट का जो नीचे का बॉर्डर होता है ना, उसमें ये सिलाई सी लगी होती है। हमने इस कपड़े को यूज करना है। इससे क्या होगा कि हमें कपड़े को सिलाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें पहले से ही सिलाई होती है। तो हमने क्या करना है कि इस कपड़े में से 14 या 15 इंच के 2 पीस हमने काट लेने हैं। तो देखिए मैंने एक पीस को काट लिया। अब मैं क्या करूंगी कि दूसरा भी इसी साइज का काट लूंगी। तो देखिए मैंने यहाँ पे 2 पीस 15 इंच के काट लिए हैं। आपको इसी तरीके से 14 या 15 इंच के 2 पीस काट लेने हैं। और फिर हमने क्या करना है कि जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ना उसको हमने अच्छे से काट लेना है ताकि वो बिल्कुल अच्छे से दिखे। तो देखिए मैंने एक पीस का एक्स्ट्रा कपड़ा काट लिया है। इसी तरीके से मैं दूसरे कपड़े को भी काट लूंगी। अगर हम यहाँ पे अलग कपड़ा लेते तो उसे सिलाई करना पड़ता, लेकिन ये पहले से ही सिलाई किया हुआ है और है भी मजबूत। तो देखिए इस तरीके से हमने अपने इन दोनों पीसों को भी तैयार कर लिया है। अब हमने क्या करना है कि टी शर्ट वाला जो ऊपर का हिस्सा है उसे हमने ले लेना है और साइड साइड से कट कर लेना है। देखिए इस तरीके से। और फिर देखिए जहां से मैं बता रही हूँ वहां से आपको टी शर्ट के कपड़े को कट कर लेना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे कपड़े को काट लिया है। अब मैं बताती हूँ कि इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है। तो इसकी चौड़ाई जो है वो 2 इंच की है और जो लंबाई है 15 इंच की है। तो ये 2 पीस है। तो इस तरीके से हमारी कटिंग जो है वो पूरी हो गई है। अब हमने क्या करना है चलिए मैं आपको बताती हूँ।
हमने जो ये 4 पीस काट के रखे हैं ना, हमने क्या करना है कि इनको इस तरीके से सिलाई कर लेना है सभी चारों पीसों को। देखिए इस जगह से जहाँ से मैं बता रही हूँ, आपको यहाँ से सिलाई कर लेना है चारों पीसों को। और ये जो हमने 15 इंच के 2 पीस काटे हैं, हमने क्या करना है कि बीच से इनको भी ज्वाइंट कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने चारों पीसों को सिलाई कर ली है। इसी तरीके से आपने भी चारों पीसों को सिलाई कर लेना है। तो देखिए हमारे 4 पीस तैयार हो गए हैं और जो लंबे वाली पट्टी थी ना, उसको भी हमने ज्वाइंट कर लिया है। इस तरीके से आपको भी ज्वाइंट कर लेना है और फिर इस तरीके से इसको सिलाई कर लेना है। अब हमने क्या करना है कि इस पीस को सीधा रखना है और ऊपर से जो 15 इंच की 2 डोरियां बनाई है ना, उसको इसके अंदर रखना है और फिर ऊपर से इसको रख देना है और फिर हमने इनको सिलाई कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इनको सिल लिया है। अब हमने क्या करना है कि इनको इस तरीके से सीधा कर लेना है। हमने अपने दोनों पीसों को सीधा कर लेना है। और जो 30 इंच वाली पट्टी थी ना, उसको भी हमने तैयार कर लिया है। अब हमने क्या करना है कि इनके ऊपर इस तरह से सिलाई मार देनी है। सिलाई करने से फिनिशिंग जो है वो अच्छे से आ जाएगी। तो देखिए मैंने इसको अच्छे से सिलाई कर लिया है और कितनी बढ़िया फिनिशिंग आई है, आप देख सकते हो। अब हमने क्या करना है कि 2.5 या 3 इंच का एक पीस लेना है और इस तरह से अंदर रखना है और ऊपर से हमने दोनों पार्टों में सिलाई कर लेनी है। और जो 30 इंच वाली लंबी पट्टी है ना, उसको हमने ऐसे बराबर करना है और फिर बीच में ऐसे रख के ऐसे सिलाई कर देनी है। देखिए जिस तरीके से रखा है उसी तरीके से आपको भी रख के सिलाई करनी है। अब देखिए मैंने इस साइड से 3 इंच छोड़ा है, आपको भी इसी तरह से 3 इंच छोड़ना है दोनों साइड से और फिर ऊपर वाली डोरी को हमने ज्वाइंट कर लेना है इस तरीके से। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको पूरी ज्वाइंट कर लिया है और देखिए इसकी फिनिशिंग कितने अच्छे से आई है। अब देखिए इसके बाद हमने क्या करना है कि इन दोनों को इस तरीके से पकड़ना है और फिर इन पे भी सिलाई मार देनी है। तो चलिए अब मैं आपको सिलाई करने के बाद दिखाती हूँ कि ये कैसी दिख रही है। तो देखिए मैंने यहाँ पे सिलाई कर ली है और इस तरह से ये बनकर पूरी तैयार है। तो देखिए फ्रेंड्स, बनने के बाद ये कितनी सुंदर दिख रही है। ये सिलकर जितनी अच्छी तैयार हुई है उतनी ही पहनने में कंफर्टेबल और स्टिचेबल लगती है। तो फ्रेंड, इस तरह से आप भी अपनी पुरानी टी शर्ट से तरह तरह की कलरफुल ब्रा बनाकर पहन सकते हो। वीडियो जरा भी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।